हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह सुबह का, सुबह के 9 बज गए हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं काम करने के लिए ऊपर चली गई थी। ऊपर पहले मैंने आज सबसे पहले काम नहीं किया था। पहले मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद पापा जी को खाना दिया। पापा जी खाना खाकर काम पर चले गए। फिर मम्मी जी ने खाना खाया। रूहान को मैंने थोड़ी देर लिया, फीड कराया। फिर मैंने मम्मी जी को दे दिया रूहान को। रूहान मम्मी जी के साथ बाहर बैठा हुआ है धूप में। मम्मी जी रूहान बैठे हैं धूप में, मंजी है बाहर। वो दोपहर तक बैठते हैं धूप में, जब तक धूप रहती है। देने के बाद मैं करने लगी थी घर की साफ़ सफाई। पहले मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा दिया था। मैं कर रही हूँ, बर्तन साफ़ हो गए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद सल्फ वगैरह भी साफ़ कर दूँगी, सिंक भी कर दूँगी साफ़। फिर रसोई में रह जाएगा पोछा लगाना। रसोई में पोछा भी लगा लूँगी। आज मैंने फ्रिज का सारा सामान निकाल दिया है बाहर। फ्रिज काफ़ी गंदा हो गया था। मैं कई दिन से फ्रिज को साफ़ करने की सोच रही थी, लेकिन साफ़ नहीं किया था। आज करूँगी फ्रिज की साफ़ सफाई। पहले मैंने सारा काम कर दिया। अगर फ्रिज की साफ़ सफाई करने बैठ जाती तो सारा काम भी रह जाता। मैंने फ्रिज का सारा सामान धोकर बाहर रख दिया कुर्सी पे सूखने के लिए। धूप भी आ जाती है मंजे पर रख दिया था। फिर मैंने कुर्सी बाहर दे दी थी मम्मी जी को। मम्मी जी अब गली में बैठ गई थी, क्योंकि ज़्यादा धूप है इसलिए गली में बैठ गई। फिर मैं आ गई थी काम करने के बाद कमरे में। फ्रिज की साफ़ सफाई करूँगी। थोड़ा सा सामान भी निकल गया था, दोबारा से झाड़ू लगा दूँगी। फ्रिज का सारा सामान निकालने के बाद मैंने कपड़े के साथ 2-3 बार सारे फ्रिज को साफ़ कर दिया और कुछ सामान भी निकाल दिया है बाहर। फ्रिज में सब्जी वगैरह रखते हैं तो वो कबाड़ भी हो जाता है, सब्जी गिर जाती है। मिर्च वगैरह तो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दी थी और फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दिया। तब इसमें मैं साफ़ कपड़ा भी मार दूँगी। पहले मैंने पानी का कपड़ा मारा। एक्वेरियम में से 2-3 फिश मर गई हैं। ये छोटी छोटी सी फिश रह गई हैं, 2 बड़ी हैं और सारी छोटी छोटी रह गई फिश। उसके बाद मैंने ले आई थी मैं सारा सामान फ्रिज का। पहले मैंने फ्रिज में टब रखी, उसके बाद मैं शीशे भी लगा दूँगी फ्रिज के। मैंने सारा सामान निकाल दिया था फ्रिज का, बस बर्फ़ वाली टब नहीं निकाली थी। ऊपर की ट्रे ये निकलती नहीं है मेरे से, इसलिए मैंने इसको छेड़ा नहीं। साफ़ करते हुए जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो मैंने देखा थोड़ी सी टूट भी गई है ऊपर से, इसलिए मैंने इसको नहीं निकाला। लाइट भी चली गई है। एक्वेरियम की लाइट ये इन्वर्टर पे नहीं किया है, लाइट पे ही है। इसमें हीटर भी लगाया है, क्योंकि अब ठंड होने लगी है, ठंडा पानी हो जाता है। ठंडे पानी में फिश नहीं रहती, मर जाती है। ज़्यादा ठंडा पानी होने लगा है अब सर्दियों के कारण, इसलिए इसमें हीटर लगा दिया है। इससे पानी गर्म रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं करते पानी को, मीडियम सा पानी रहता है। इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने सारा सामान अंदर रख दिया है साफ़ करके, क्योंकि दाग वगैरह लग जाते हैं दूध वगैरह के, अच्छा नहीं लगता। फ्रिज साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है घर में। उसके बाद मैं फिर से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि फ्रिज के पास गंदगी सी पड़ी है, अच्छी नहीं लगती। और फ्रिज के पास ही मैं थोड़ा सा पोछा भी लगा दूँगी। पानी वगैरह गिर गया था जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। और इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है। काम करते करते बहुत लेट हो गया है।
फ्रिज साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए साफ़ करना पड़ेगा। अब रूहान की तबीयत भी ठीक है पहले से, बस हल्की सी खांसी रह गई है। 1-2 दिन में ये भी ठीक हो जाएगी। एक साथ तो नहीं जाती है खांसी, धीरे धीरे ही ठीक होगी। बुखार भी ठीक है, सब ठीक है। डॉक्टर के पास भी ले गए थे चेक कराने के लिए। डॉक्टर ने बताया अब तो रूहान की तबीयत ठीक है पहले से, अब तो खेलने भी लगा है। 2-3 दिन से तो गोद में ही था, मंजे पे नहीं लेटता था, अब सबके साथ खेलने लग गया। अब मम्मी जी बाहर लेकर बैठी हुई थी तो सो भी गया था। ये टाइम है शाम 7 बजे का। आज मम्मी जी का मन था रात को पराठे खाने का मूली के, तो दोपहर में ही मम्मी जी ने मेरे को बोल दिया था कि मूली के पराठे बना लो। पहले मैंने दोपहर का खाना बनाया, सभी को दिया, सभी ने खाना खाया। फिर अब शाम का टाइम हो गया है। मम्मी जी रूहान को मंजे पे लेकर बैठ गई है रजाई में बैठ जाती है रसोई के बाहर रूहान को लेकर। रूहान सो गया था, अब थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, ज़्यादा नहीं सोता है ये। मम्मी जी इसको दवाई भी रात को दे देगी। पहले तो दोपहर को दी थी इसको दवाई, 3 टाइम है। अभी दवाई देनी बंद नहीं की है, हल्की हल्की सी। थोड़ी सी तबीयत इसकी अभी अच्छे से ठीक नहीं है, खांसी वगैरह है, इसकी वजह से इसको दवाई दे रहे हैं। मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया था, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को बारीक बारीक काट लिया था। लहसुन को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, और धनिया भी डालेंगे आज मूली में, क्योंकि ये यहाँ नहीं है, काम पर हैं, रात को भी नहीं आते हैं घर पे, वहीं पे रहते हैं, इसलिए धनिया हमारे घर में बस वो ही नहीं खाते हैं, हम सब खाते हैं धनिया। सब्जी में किसी भी चीज़ में वो धनिया नहीं खाते हैं डाला हुआ। मैंने मूली में नमक मिर्च भी डालकर इसको मिक्स कर लिया है, और आटा मैंने नमक वाला लगा दिया था। मैंने चाय भी बना ली है, चाय के साथ खाएंगे पराठे। अब मैंने इसको रख दिया था एक साइड में, और मैं छोटी छोटी लोई ले ली थी, मैंने पेड़े ले लिए थे, इससे मैं रोटी बेल लूँगी। और गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा सर्दी में ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ही गैस चलाई हुई थी तवे के, नहीं फिर तवा रख दिया था। अब मैं स्टफिंग भर लूँगी। स्टफिंग भरने के बाद मैं इस पर एक और रोटी रख दूँगी, और रोटी जोड़ कर डाल दूँगी तवे पे। पापा जी दूध लेकर आ गए थे, पहले मैंने दूध को भी गर्म कर लिया। कभी कभी डैडी जी भी ले आते हैं दूध, जब पापा जी जल्दी आ जाते हैं काम से तो पापा जी ले आते हैं दूध को मैं उबाल देकर ही रख लेती हूँ, जिससे ख़राब नहीं होता। वैसे तो सर्दी में ख़राब नहीं होती हैं अब चीज़ें, गर्मी में ख़राब हो जाती हैं। चाय मैंने थोड़ी देर पहले बना ली थी, फिर मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। पराठे बन रहे हैं, चाय बन रही है, मैं साथ के साथ दे दूँगी पराठे, क्योंकि ये ठंडे अच्छे नहीं लगते, गरम गरम लगते हैं खाने में अच्छे। मूली के हो, आलू के या सिंपल पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। मैंने एक पराठा बना लिया है, और चाय डाल दूँगी मैं गिलास में। इसके बाद सभी खाना खाएंगे, फिर उसके खाना खाने के बाद रूहान को दवाई दे देंगे। हींग तेल भी लगा देते हैं रूहान की छाती पर, और रुई भी रख देते हैं। रुई अब रखा करेंगे, क्योंकि इससे शरीर ठंडा नहीं रहता बच्चे का, और आराम भी मिलता है। घरेलू नुस्खे करने से भी ठीक हो गया है, ज़्यादा दवाई भी दे रहे हैं इसको, और तेल भी लगा देते हैं, हींग तेल छाती पे मम्मी जी रोज़ लगाती हैं। और फिर जब रोटी बना लेते हैं तो रुई को तवे पर गरम कर लेते हैं, पहले तवे को धो देते हैं, उसके बाद हल्की हल्की सी गरम करके रूहान की छाती पर रख देते हैं। इस वीडियो का करते हुए